माँ की दो रोटियाँ। बीवी रसोई घर में थी। पति तेज आवाज में बोला, आरती आज माँ आ रही है, मैं माँ को स्टेशन लेने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही आरती हाथ और अपने चेहरे को चमकाते हुए कहा, ले आओ, मैंने कब मना किया है? तुम्हारी माँ लाओ या ना लाओ, मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती, सुनील ने कहा। सुनील आरती के हृदय की बात पढ़ चुका था। गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, देखो आरती, माँ पिछली बार आंखों में आंसू लेकर गई थी। पूरे 3 साल बाद हमारे घर कुछ दिनों के लिए आ रही है। मैं चाहता हूँ पिछली बार जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। पिछली बार क्या? आरती आवेश में आकर बोली, तुम्हें क्या लगता है गलती मेरी थी? तुम अपनी माँ की गलती क्यों बताओगे? तुम्हारी माँ तो दूध से धुला है। तुम्हें अपनी माँ से अच्छा क्या कोई लगता है? तुम्हें तो बस मुझ में ही खोट नजर आती है। सारी गलती मेरी ही है। मैं ही इस दुनिया के सबसे बेकार बहू और पत्नी हूँ। अनिल बोला, आरती बेकार की बातें मत करो। मैं बस यही कह रहा हूँ, जितने दिनों भी माँ रहेगी बस माँ से अच्छे से पेश आना, उनके पास बैठना, उनसे बातें करना। आरती फिर से अपने मुंह हाथ को चमकाते हुए गुस्से में कहा, ठीक है स्वामी, मैं घर के सारे काम छोड़कर मुंह हाथ धोकर 24 घंटे तुम्हारे माँ के पास बैठी रहूंगी, ताकि तुम्हारे माँ को कोई शिकायत ना हो। तुम पागल हो क्या? अनिल ने कहा। जो मैं समझाना चाहता हूँ तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आरती बोली, मैं सब समझ रही हूँ, तुम जो समझाना चाहते हो। पिछली बार तुमने सारा भाषण मुझ पर ही छोड़ा था, अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। तुम हमारी परवाह ही कब करते हो? तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ चाहिए। अपने हाथ से चाबी फेंक कर अनिल गुस्से में बोला, यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी एक ही बहन है, उनसे मिले 2-2 साल हो जाते हैं। बाबूजी के गुजरने के बाद माँ गांव में अकेली हो गई। मैं यहाँ नहीं ला सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में कोई तकलीफ हो। जिस बड़े भाई का हाथ थामकर इस शहर में आया था, जिसने सब कुछ सिखाकर अपने पांव पर खड़ा होने की काबिल बनाया, आज तुम लोगों के भरण पोषण कर रहा हूँ। उन भाई के मृत्यु के बाद तुमने कभी उनके बीवी बच्चे को 2 रुपये का सहारा भी देने नहीं दिया, और तुम कहते हो मुझे अपने परिवार वाले चाहिए। माँ के साथ तुम कैसा व्यवहार करते हो, क्या मुझे पता नहीं? आरती तब में आकर बोली, हाँ बोलो, मैं भी तो सुनूं कैसा व्यवहार करती हूँ तुम्हारे माँ के साथ, तो सुनो। अनिल भी आज दिल की बातें कहने के मूड में था। अछूतों जैसा व्यवहार करना, अपने बच्चे को उनके पास ना जाने देना, खाना नहीं पका कर देना। यहाँ माँ सिर्फ 2-4 दिनों के लिए आती है, यहाँ आकर भी अपना रोटियाँ खुद बनानी पड़ती हैं। धिक्कार है ऐसे औलाद पर। और सुनो, बचपन में मुझे रात में उठकर रोटियां खाने की आदत थी। उसने कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात में उठा और मुझे रोटी नहीं मिली। माँ हमेशा 2 रोटी बचा कर रखती थी मेरे लिए, लेकिन यहाँ 2-4 दिनों के लिए हमारी माँ आती है। मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी माँ को कोई दफ़ा भूखा सोना पड़ जाता है। ऐसा क्यों? आरती बोली, मैंने तो नहीं कहा तुम्हारी माँ को भूखा सोने के लिए। मेरा दोस्त बताओ, इनमें तुम लोगों का दोस्त नहीं है, बल्कि मैं ही अपने माँ के लायक बेटा नहीं बन पाया। यह जो हमारे पास गाड़ी है, जिनकी तुम मालकिन बन बैठी हो, उसी माँ के आशीर्वाद से है। मेरी माँ के आते ही तुम्हारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। चुप इसलिए रहता हूँ कि घर का माहौल खराब ना हो। आरती, आज पहली और अंतिम बार तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इस बार माँ को कुछ भी दिक्कत हुई, तुम वह अनिल देखोगे जिसे आज तक नहीं दिखी होगी। अनिल अपने मन में दबी हुई टीस पूरी तरह निकाल देना चाहता था। अनिल का पहली बार ऐसा रूप देखकर आरती चुप्पी साध ली थी। माँ दरवाजे के पास पहुँच चुकी थी। पहली बार अनिल को अपने लिए जिगह करती सुन रही थी। माँ ने अपने आंचल से आंसू पोंछी और घर के अंदर अपना पाँव रखी। अनिल अपने माँ के चरण को छूकर प्रणाम किया। आज माँ को पहली बार लग रही थी कि मैं अपने बेटे के घर आई हूँ। दोस्तों, इसी तरह के कहानी सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सपोर्ट करें। धन्यवाद।